आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो कि सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया यह एक चैप्टर है। इसका आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन दिस एसे, यानी कि इस एसे को, एसे मीन्स निबंध, एसे मीन्स निबंध, तो इस निबंध को कौन लिखे हैं? तो इसका जवाब होगा सत्यजीत रॉय हैज़ रिटेन दिस एसे, यानी कि इस एसे को, इस निबंध को सत्यजीत रॉय लिखे हैं। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसमें एक पॉइंट आप और याद रखें कि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स क्या है, तो आपको यही जवाब देना है कि ये क्या है जी, तो एक निबंध है। इससे 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स क्या है, तो आपको बताना है निबंध। और ये शॉर्ट टाइप में आपको पूछा जाएगा कि हु हैज़ रिटेन दिस एसे, यानी कि इस एसे को कौन लिखे हैं, तो सत्यजीत रॉय। ये दोनों आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, यानी पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को सबसे अच्छा और कई सारे गुणों को माना जा सकता है। माने ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें अच्छी अच्छी जानकारी देता है, जो हमें देश विदेश पूरी उसके सूचना को देता है और हमें अच्छे अच्छे गुणों को सिखाता है। ऐसा कौन सा चीज़ है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिनेमा। आप जानते हैं कि सिनेमा एक ऐसा चीज़ है जो हमें देश विदेश के न्यूज़ से, देश विदेश के घटनाओं से, प्राकृतिक घटनाओं से, मानवीय घटनाओं से, हर एक प्रकार का गुण, हमें अच्छे अच्छे विचार ये हमारे दिमाग में लाता है। कौन लाता है? तो सिनेमा। सिनेमा के द्वारा ही हम अच्छे अच्छे गुणों को सीखते हैं। तो यही एक ऐसा चीज़ है जो हमें सबसे अच्छा गुण दिखाता है, सबसे अच्छा गुण सिखाता है, हमारा जो विचार है उसको सकारात्मक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो द सिनेमा इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छी गुणों को सिखाती है और अच्छा तरह से हमें विभिन्न प्रकार की कलाओं को भी सिखाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर इंडियन फिल्म्स शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ दशक पहले भारतीय फिल्में विदेशों में दिखाई जा रही थी। आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या कुछ दशक पहले, यानी कि कुछ समय पहले जो भारतीय फिल्में हैं, इंडियन फिल्म्स, ये विदेशों में दिखाई जाती थी। तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि आप सभी, हम सभी, सब कोई जानता है कि भारतीय फिल्में कुछ समय पहले विदेशों में नहीं दिखाई जाती थी। तो इसका जवाब क्या होगा? नो। क्या लिखेंगे? इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स अगो, यानी कि नहीं, भारतीय फिल्में कुछ दशक पहले विदेशों में नहीं दिखाई जाती थी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है कि जो भारतीय फिल्में हैं, ये भारतीय फिल्में अब दूसरे देशों को देखकर नकल कर रही है। तो यह जो नकल है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, यहाँ की भारत की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है एक धार्मिक, एक अखंडता और एक ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और एक सकारात्मक विचार वाला देश है और यहाँ पूजा उसी की होती है, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की। सभी लोग यहाँ के यही मानते हैं। तो
तो यही आपसे पूछा गया है कि क्या भारतीय फिल्में कुछ दशक पहले विदेशों में दिखाई जाती थी, तो नहीं दिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड। पूछा जा रहा है कि पहला शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस्ड किया गया था, कब अपनाया गया था, मतलब कि कब उसको रिलीज किया गया था। तो आंसर इसका होगा द फर्स्ट शॉर्ट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया है, और इसको आप ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखें। जब आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना होगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, केवल आपको टिक करना है, और जब सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको पूरा इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, मेंशन वन थिंग और फीचर्स विच इंडियन फिल्म्स नीड। यानी कि आपको ऐसा कोई चीज़ या गुण का चर्चा करना है जिसकी भारतीय फिल्मों में बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही सख्त आवश्यकता है। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी आवश्यकता हमें भारतीय फिल्मों में है। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा गुण है जिसकी आवश्यकता भारतीय फिल्मों को अभी है। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडियन फिल्म्स नीड मोर इमेजिनेशन एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे दोस्तों आप इमेजिनेशन का अर्थ समझें। इमेजिनेशन जो यहाँ पे मीनिंग आया है, इसका अर्थ होता है कि सोच भी होता है या विचार, सोच, विचार या गुमान, यानी कि गुमान, प्राउड फील करना। तो देखिए, भारतीय फिल्मों को ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ है कि हमारी जो फिल्म हो वो हमारी अपनी सोच पे आधारित हो, हमारी अपने विचार पे आधारित हो, और हम अपने ही फिल्म पर घमंड करें, गुमान करें। तो इमेजिनेशन का अर्थ यहाँ पे ये होगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे वर्ड मीनिंग आया है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आप देख रहे हैं, तो इंटीग्रिटी का अर्थ होता है अखंडता। आप हिंदी में समझें तो इसका अर्थ क्या होता है, तो अखंडता। और अखंडता आप नहीं समझ रहे हैं तो एक और आप समझें, ईमानदारी। ईमानदारी तो आप समझते हैं, ईमानदारी या निष्ठा या सच्चाई। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसे हम समझते हैं। इंडियन फिल्म्स नीड मोर इमेजिनेशन एंड इंटीग्रिटी, यानी कि भारतीय फिल्मों को आवश्यकता है कि इसके पास इमेजिनेशन, यानी कि अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी कल्पना, अपनी गुमान, एंड इंटीग्रिटी, अखंडता, ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, ये सब होनी चाहिए। और एक पॉइंट और आप याद रखें इसमें कि भारतीय फिल्मों को एक और चीज़ की आवश्यकता है कि यह किसी भी फिल्मों का नकल न करे, किसी भी फिल्मों का नकल न करे। आज जो फिल्म प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो सब फिल्म के जो फिल्म डायरेक्टर हैं वे लोग दूसरे देशों को फिल्मों का नकल करते हैं। तो ऐसा सत्यजीत राय कहते हैं कि जो हमारा भारत का फिल्म हो वो भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति पर ही आधारित फिल्म हो, कि यहाँ के लोगों में साहस बढ़े, यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति सीखें, यहाँ की सभ्यता सीखें। ऐसा फिल्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डू इंडियन फिल्म्स मेकर पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी कि क्या भारतीय फिल्म निर्माता, यानी कि जो भारत के फिल्म डायरेक्टर हैं, भारतीय फिल्म निर्माता अभी भी फिल्म बनाने के लिए प्रारंभिक औजार, यहाँ पे प्राइमरी टूल्स जो दिया है ना, प्राइमरी टूल्स का अर्थ होगा कि प्रारंभिक औजार, प्रारंभिक हथियार।
का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है हमारा कि क्या भारतीय फिल्म निर्माता अभी भी आज भी फिल्म बनाने के लिए प्रारंभिक औजार या प्रारंभिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, या प्रारंभिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या प्रारंभिक टेक्निक का कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर क्या होगा? यस, यानी कि हाँ। आज जो हमारे फिल्म निर्माता हैं वो अभी भी जो प्रारंभिक टूल्स है यानी कि प्राइमरी टूल्स उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यस, हाँ, इंडियन फिल्म्स मेकर पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। हाँ, आज भी जो भारत के फिल्म निर्माता हैं वे अपने फिल्म को बनाने के लिए जो प्राइमरी टूल्स है यानी कि प्रारंभिक हथियार उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन अ बैड मॉडल। यानी कि आपको बताना है, सोचना है, आपका जो थिंकिंग है उस थिंकिंग के अनुसार बताना है कि क्या लगभग अमेरिकन फिल्म एक बैड मॉडल है। बैड मॉडल यानी कि एक बुरा प्रारूप है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिकन फिल्म एक बुरा प्रारूप है, एक बैड मॉडल है। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ, अमेरिकन फिल्म एक बुरा प्रारूप है। तो इसमें लिखेंगे अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन बैड मॉडल। अमेरिकन फिल्म क्या है? तो एक बुरा प्रारूप है। कैसे है? तो इसको आप समझ लीजिए। यह इसलिए है कि अमेरिकन फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है, जो भी जीवन शैली दिखाया जाता है, जो लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, वह जो लाइफ स्टाइल है वो भारतीय फिल्मों से अलग है। अमेरिकन फिल्मों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो रेस्पेक्ट वाली बात है, वो सब भारतीय फिल्मों से अलग है, भारतीय फिल्मों से भिन्न है। और ये क्या करती है? तो ये हमारे समाज पर एक बुरा प्रभाव डालती है। तो इसलिए अमेरिकन फिल्म एक बुरा प्रारूप है, एक बैड मॉडल है।